को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। कल के भाषण के बाद आपके मन में एक प्रश्न उठा, मैं हाजिर। संसार में रहते हुए और नाना प्रकार की, सुनिए मेरे बच्चे, एकाग्र हो जाओ और आने का लाभ उठाओ। यही शौक पैदा किया करो कि ये गीता रामायण नहीं, भागवत पुराण नहीं, वो तो एक अमर जीवनी है भगवान जी की, भगवान राम और भगवान कृष्ण जी की। और ये तो हमारे हिंदुस्तान का फलसफा, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारे हिंदुस्तान की जान प्राण है। और हमारी सारी जिंदगी का दारोमदार इसी पे होता है। जैसे आपने ये समझ रखा है कि कमाना ही हमारी जिंदगी का लक्ष्य है, लेकिन कमाना केवल बाहर के लिए, वो अंदर की कमाई वो है जिसके बिना न शांति, न आराम, न चैन, न करार, न पीस ऑफ माइंड, नथिंग। क्या संसार की सारा पैराफर्नीलिया हमारे पास क्यों ना हो, जितनी महत्ता आप लक्ष्मी को देती हैं, भगवान की कसम इतनी महत्ता भगवान के ज्ञान को देना। वो लक्ष्मी हमारे ग्रॉस बॉडी के लिए है और ज्ञान हमारी मन और बुद्धि की शांति के लिए है। ये दोनों ये पैरेलल जाने चाहिए। वेल्थ एंड इंटरनल वेल्थ, अर्थात हमारी कल्चर, इंटरनल वेल्थ इज इक्वल टू इंडियन कल्चर, इंडियन विजडम। इंटरनल वेल्थ इज इक्वल टू हमारी इंडियन विजडम। पूरी कदर दो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। जैसे वो कमाना जरूरी है, हम भली प्रकार देख चुके हैं, आप भी देख चुके हैं कि आंतरिक धन भी चाहिए। आंतरिक धन का मतलब ज्ञान चाहिए। और कैसा ज्ञान? आज जना करना ज्ञानी बना फिरता है, पकौड़े तल रहा है उसको भी ज्ञानी बोलते हैं। हालांकि पातशाही ने ज्ञानी को कहा ज्ञानी आप परमेश्वर, फिर भी पता नहीं ये मूर्ख क्यों इस आला शब्द की तौहीन कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। सुखमनी साहब में एक नहीं अनेक बार आता है ज्ञानी आप परमेश्वर। ज्ञानी परमेश्वर का रूप है, लेकिन कौन सा ज्ञानी? जिसकी पहुंच अपने परमात्मा तक भली प्रकार हो चुकी है। जैसे आपकी पहुंच मेरे तक और मेरी पहुंच आप तक है, इस तरह जीवात्मा तल्लीन हो जाती है अपने मालिक के साथ में। उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी। इन्होंने ये शब्द बहुत ही सस्ता बना दिया। गीता कहती है ज्ञानी मेरा हृदय है, 7वां अध्याय, ज्ञानी मेरा हृदय भगवान ने इतना दर्जा दिया। तो पूरी कदर देना जो मैं आपके लिए लाया हूं तोहफा। कैसा तोहफा बाबा? गीता का तोहफा। कैसा? हिंदुस्तान का ज्ञान। कैसा ज्ञान जो महाराज जी ने गीता जी में दिया है। मैं हर एक को बार बार कहूंगा, वो ज्ञान नहीं जो आम महात्मा देते पिते, महात्मा शब्द कहा भी जाए कि नहीं, जो आम एक साधु रूप में दिए पिते, नहीं नहीं, भगवान के शब्दों को मन में रख लो। जो असली है अर्जुन, यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। नॉलेज वो जो भगवान जी ने दिया, मन में रख लो मेरे यंगस्टर्स, मेरे बुजुर्गों, मेरी भाइयों, मेरी खासकर बेटियों। कौन सा ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन के बहाने आपके लिए दिया, वो ज्ञान दैट शुड बी कंसिडर्ड एज डिवाइन नॉलेज। कल युग में है ना काका, ये जरा कड़ा ज्ञान और ये वो ज्ञान नहीं। आपके मन में ये है जो भगवान जी ने मेरे लिए दिया है, वो ज्ञान जिसको गीता ने प्रिजर्व किया हुआ। कैसे क्लियर करूं आपके लिए? जिस ज्ञान को गीता ने प्रिजर्व किया है वो है नॉलेज। वो हिंदुस्तान की क्या है? कल्चर, या अपनी भाषा में कहेंगे हिंदुस्तान की संस्कृति। हर एक देश के ये दो होते हैं, उस देश की जान प्राण बनती है।
क्या हर देश में क्या होता है, संस्कृति और सभ्यता यानी कल्चर और सिविलाइजेशन। हमारे देश की कल्चर सिविलाइजेशन गीता है, वेद है और वेदों का खुलासा, वेदों का सुबोध है गीता। वेदों को पढ़ने और समझने हमारे पास ना बुद्धि है, ना समय है, ना कोई पढ़ाने वाला है। गीता को हम जल्दी से पिकअप कर सकते हैं। वेरी सून लगाओ आग अपने अंदर कि मैंने गीता के अनुसार अपनी रहनी सहनी, अपने विचार इरादे बनाने हैं। कल्चर होता है आंतरिक इरादे और विचार, और सिविलाइजेशन होती है बाहर का व्यवहार। वो विचारधारा, ये व्यवहार धारा। बाहर आप कैसे व्यवहार करती हैं, ये होगी सिविलाइजेशन। अंदर आप कैसे विचार करती हैं, ये होगी हमारी कल्चर। दोनों मेरे से क्लियर कर रहे हो। अनेकों मेरे बच्चे को पता ही नहीं कल्चर क्या, सिविलाइजेशन क्या, संस्कृति क्या और सभ्यता क्या। संस्कृति होती है इंटरनल विचारधारा। अच्छा, हमारा उठना बैठा, खाना पीना, लेना देना, एक दूसरे के साथ हमारे आचार व्यवहार, शिष्टाचार, मैनर्स, एटिकेट इज इक्वल टू सिविलाइजेशन। इसको अपनी भाषा में कहेंगे शिष्टाचार। शिष्टाचार। तो आइएगा, तो आप प्रश्न कर रहे गए, संसार में रहते हुए और अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए ये कैसे संभव होगा कि हम इनका सहारा ही नहीं ले और सहारा भगवान का ले। लगती तो ये बात बड़ी टेढ़ी सी है, पर है टेढ़ी नहीं, जैसा आप समझ चुके। आपको मुद्दत से इस बात के साथ व्यवहार नहीं है, या आप अभ्यस्त नहीं, यूज टू नहीं है। आप यूज टू है बात बात में सहारे लेने के, बात बात में अवलंबन लेते हैं हम। अब मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा जितना समय आप मुझे प्रदान कर रही है। एकाग्र रहना मेरी देवियों, इन बातों में बड़ी एकाग्रता चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी डेली यूज की बातें हैं। रामायण तो एक समय आपने पास कर दिया, बड़ा अच्छा। भागवत पुराण में समय पास, लेकिन गीता तो समय पास नहीं करवाती। गीता तो लाइफ खुशी और प्रसन्नता से पास कराना सिखाती। कितना अंतर है। रामायण आप 1 घंटा सुने, खूब इंजॉय करेंगे, कभी रो लेंगे, कभी हंस लेंगे। लेकिन गीता तो बताती है हाउ टू पास योर डेज हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली। बड़ा अंतर है। जीवन के दिन आराम से कैसे काटे, खुशी से कैसे काटे। ये हमारी बड़ी भारी भूल है जो भगवान ही आके दूर करेंगे। मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं कमाना सीख जाऊं, मैं जहां चाहते हमारा जीवन ब्राइट हो जाएगा। परमात्मा का सब बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहे 10,000 रुपया कमा लूं और बड़ी शानदार रहने के लिए बिल्डिंग भी हो, और चहेती मुझे मिल भी जाए जिसको मैं चाहता हूं, गुड। इससे में क्या जीवन के करोड़ों व्यक्तियों को ये बड़ी भारी भूल है, मिसअंडरस्टैंडिंग, अपनी भाषा में कहेंगे भ्रांति। हाय, बड़ी भारी भ्रांति है। मिसअंडरस्टैंडिंग अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? भ्रांति। बड़ी भारी भ्रांति है। इस तरह तो होता तो भारतवासी बड़े प्रसन्न होते हैं, अमेरिका वाले बड़े प्रसन्न होते। बड़ा अच्छा कंट्री, अपनी वेल टू डू है, लेकिन उनकी लाइफ तो बहुत गंदी है। इस तरह मन में रखे, इन तरीकों से हम शांति से नहीं जी सकते जब तक कि हमारी हाई थिंकिंग ना हो जाए। और आपको गर्व है और गर्व रहेगा, गीता हाईएस्ट थिंकिंग आपको देती है। याद रखना, जैसे हिमालय पहाड़ से कोई ऊंची चोटी दुनिया में नहीं। हिमालय पहाड़ से, जिसे हम एवरेस्ट बोलते हैं, कोई दुनिया भर में इतनी ऊंची चोटी नहीं। इस तरह यह भी याद रखना, गीता के ज्ञान से बढ़कर हाई थिंकिंग किसी भी शास्त्र में थे नहीं, है नहीं। आगे क्या बोलूं? होगा नहीं। अगर मैं बढ़ा के बोलूं तो मुझे लाख लानत और मुझे महापाप लगे। हमने खूब कंपेयर और कंट्रास्ट किया, दिन रात बाकी शास्त्रों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया। मैं बिल्कुल पक्षपात रहित होकर बोल रहा हूं, इम्पार्शल होकर बोल रहा हूं। गीता का मुकाबला कौन करेगा? गीता के साथ मुकाबला करना ही महापाप है। गीता सबकी मां है, बाकी शास्त्र बच्चे नजर आती हैं मां के आगे रेंगते हुए। कितनी हाई थिंकिंग कर्म योग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में। अगर आप मेरी तरह गहरी स्टडी करें, डीप नॉलेज आप लें, आपका रोम रोम खिल जाएगा। अब आप फरमाते हैं, मैं आपका प्रश्न की ओर आ रहा हूं, गीता की हाई थिंकिंग का समझना समझाना दोनों मुश्किल है। फिर भी मैं भगवान जी की दिव्य शक्ति का लाभ उठाता हुआ पूरा पुरुषार्थ किया करता हूं कि जो भी कोई आया है, हमारी तो हर रोज गीता जयंती है।
दुनिया वालों के लिए जो कल के दिन आए उनकी जयंती साल में एक दिन आती है, जो केवल कल अटेंड कर गए हैं, और जो हर सुबह शाम आते हैं उनकी कसम, उनके लिए हर रोज जयंती, हर रोज दिवाली, हर रोज दशहरा। आपके लिए हर रोज दिवाली, हर रोज दशहरा है। और यदि आप अपना रह गए तो मेरे भगवान जल्दी कहने वाले हैं, वही है मेरा भक्त। भगवान के 12वें अध्याय का ये संबोधन आपके लिए हो जाए। ये जो भगवान ने एड्रेस किया अपने भक्तों को, दे आर एक्सट्रीमली डियर टू मी, ये शब्द आपके लिए भगवान प्रयोग करें। आप धंधों में रहकर, जिन्हें हम कहेंगे लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारियां, इनमें रहकर ये कैसे संभव होगा कि इनका सहारा ना लिया जाए और सहारा भगवान का लिया जाए? एकाग्र हो जाओ। सहारा लेना होता है मन ने। एक एक शब्द पकड़िए मेरा और एकाग्र रहिए। सहारा तन ने नहीं लेना, सहारा मन ने लेना है। माइंड इज द मेन फैक्टर। अब मैं बैठा हूं तो ये एक स्टेज के सहारे शरीर बैठा है, स्टेज के सहारे मन नहीं है। आप तो बेंच के सहारे बैठे हैं, लेकिन किसने सहारे रखा है? तन ने, ग्रॉस बॉडी ने। ध्यान से सुनिए जरा एक एक बात, क्योंकि आप आदि नहीं है अपने भारत, हालांकि मेरे लिए लाना था ये कहना, भारत में पैदा होकर के भी आप भारत के ज्ञान के आदि नहीं बने। हाय हाय हाय, बड़ी शर्म आ रही है मुझे। शेम टू मी। भारत में हम रहकर भारत के विचारों के, भारत के ज्ञान के, भारत के कल्चर के आदि नहीं है। एक भारत का समय का साधु कहे, समय का प्रचारक कहे और गीता का फॉलोअर कहे, क्या करूं? बेशर्म बन के कह रहा हूं। अब ये सहारे शरीर के होते हैं। अभी आपने मां का कहा, बाप के बारे में कहा, बहन भाई के बारे में कहा, पति पत्नी के बारे में कहा, या ऑल जिनके साथ आपका डेली संपर्क होता, उनके बारे में कह रही गए। इनके सहारे आप लेते हैं, लेकिन एक सेकेंड, ये सहारे, ये आप काफी सारे तो हम दिन में तन के लिए लेते हैं, लेकिन ये जो आपने इतने नजदीकी रिश्ते का है, ये केवल स्वार्थ के कारण से सहारे। जिन्होंने प्रश्न किए जरा वो भी सुन ले, और बाकी में जब तक ना मन माने मेरे जैसों पर बरस पड़ो प्रश्न पे प्रश्न लेकर। वॉलीज ऑफ क्वेश्चन शुड बी वॉलीज ऑफ क्वेश्चन। सारे स्वार्थ से होते हैं। मां को पूरा स्वार्थ है अपने बेटे के साथ, और बेटे को भी पूरा स्वार्थ है अपनी मां के साथ। पिताजी के साथ पूरा स्वार्थ है आपको, खासकर जब आप कुंवारे होते हैं, जब आप अविवाहित होते हैं। पूरा सहारा दोनों को, दोनों के मन में स्वार्थ है। ये भी मत कहना कि स्वार्थ एक के मन में होता है, गलती। कोई खड़े होकर मुझे बता दी, मैं और मेरी जनता बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करेंगे कि स्वार्थ एक तरफ होता है। कभी भी नहीं, स्वार्थ दोनों तरफ होता है। मां के मन में भी स्वार्थ है, बेटे के मन में स्वार्थ, पिता के मन में स्वार्थ, पुत्र के मन में स्वार्थ, पति दोनों के मन में जबरदस्त गहरे स्वार्थ है। बहन और भाई के मन में स्वार्थ है। वो सतयुग में था निस्वार्थ प्रेम। आज तो शायद ढूंढे जाने पर भी आपको कोई निस्वार्थ प्रेम दिखाई दे। निस्वार्थ प्रेम नहीं, स्वार्थ सहित प्रेम नहीं कहेंगे, स्वार्थ सहित मोह, अटैचमेंट, रगबत। अच्छा, तो जो स्वार्थ करके हम सहारा लेते हैं, हाँ, वो सहारा किसने लिया? कौन लेने वाला? स्वार्थ, मन। अब आप कौन है? आप रजोगुणी नहीं, आप सतोगुणी है। जिनमें सतोगुण बढ़ता जाता है, ध्यान देना था एक एक बात, उनका झुकाव अपने आप, मन का झुकाव भगवान की ओर हो जाता है। जब ध्यान देना बच्चे, अपने आप ही भगवान की ओर। हाँ, आपके नाना प्रकार के कड़े तजर्बों ने संसार से मन खट्टा कर दिया। आपका मन अपने आप ही ऊबता चला जा रहा है। आपको मेरे मालिक ने कड़े तजर्बे करवाए गए, और जो नाना प्रकार की उम्मीदें रखी हुई थी,
आपकी काफी उम्मीदें टूट जाती है, काफी उम्मीदें हट जाती है, तब जी भगवान की ओर झुकता है। झुकाया नहीं जाता, अपने शुभ कर्मों और तजर्बों से झुकता है। आज तक दुनिया जब से बनी आज तक किसी ने किसी को भगत नहीं बनाया। अगर कोई हो तो नाम ले लो। किसी भगवान ने, किसी महापुरुष ने किसी को भगत नहीं बनाया। वो अपने संस्कार लेके आता है। साबका मश्क की मकसूद की सिम्मत बेहतर है। कोई किसी को भक्त नहीं बनाता, भक्त के संस्कार चाहिए। और भक्ति इस जन्म की नहीं होती, भक्ति के लिए पिछले जन्म के संस्कार चाहिए। है पाए जो दुनिया में ताजा खयात, मैं और आपने जो जिंदगी पाई है वो सब उसमें पिछले जन्म के सफात। सफात मीन्स गुण, सफात मैंने स्वभाव, सफात मीन्स यूज टू। वी आर ऑल यूज टू डिवाइन डिवोशन। ये नहीं कि मैं बना रहा हूं, बिल्कुल गलत। मेरा काम इतना ही है, जैसे अंगीठी लाई आपको के सामने, अंगीठी में आप कोले डाला करते थे, कोले में आपने 3-4 अंगारे डाले हुए। मेरा काम क्या है, एक टेबल फैन की तरह अंगीठी की मोरी के आगे जोर का मैं चल पड़ता हूं, तो जो काले काले कोले गए वो अंगारे होते चले जा रहे हैं। अंगारे आपके अंदर हैं। मेरा काम संस्कारों को जगाना, भड़काना, बढ़ाना है। ज्ञान का पंखा दे दे करके आपके संस्कार तेज होते जा रहे हैं। अच्छा सरकार, सच्चाई यही है। अगर कोई महात्मा या साधु कहता है कि मैं तुम्हें जगाने वाला हूं, भगवान की नजरों में गिर जाएगा। कोई किसी को जगाने वाला नहीं होता, उसके अपने संस्कार होते हैं। वरना भगवान अवतार लेके दुर्योधन को भगत क्यों नहीं बना सके? बाबा बाबा, ओ बाबा, क्या हो गया आपको? क्यों दुशासन को रास्ते पे नहीं ला सके? क्यों कर्ण के बच्चे को कान पकड़ करके नहीं ला सके? हालांकि अपने उसके रथ को कहा, खाली चले कर्ण, मेरे रथ पे आओ। जो आ गया वासुदेव, जो आ गया। जरा वो महाभारत के चैप्टर पढ़ो, या जो आपके महाभारत की कैसेटी है, जरा देखो उनको। और पास बिठा के कहती समझाती हैं, मूर्ख तू क्या समझता है? तू कौन है? मैं कर्ण हूं। नहीं, तो कुंती का सबसे बड़ा लड़का है। मैं युधिष्ठिर से ही बड़ा? हां। क्यों खून खराबा करता है अपने सगे भाइयों का? तो फिर मैं कहां गया? ये घटना ऐसे घटी थी, तो फिर मुझे कुंती मां ने क्यों छोड़ा? समाज के बेइज्जती के कारण से, लोक लाज, हमारे क्या बोलते शब्द, लोक लाज के कारण से। तो मैं उस सारथी का बेटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने नमक खाया अपने दुर्योधन का, और उसने मुझे एक इलाके का बादशाह बना दिया है। कहा तो मैं एक गिरा हुआ एक सारथी, यानी कोचवान, यानी मैं ड्राइवर, और कहा मैं एक इलाके का बादशाह। तो उसका मेरे पर बड़ा भारी उपकार है। लेकिन जो तूने निर्णय लिया, क्या यह उचित है? पर क्या अब मैं दुर्योधन को छोड़ जाऊं, यह उचित है? आपने तो मुझे वासुदेव धर्म संकट में डाल दिया। ये क्या कर रहे हो? देख लीजिएगा सरकार, टस से मस नहीं हुआ तो क्या आप क्या करोगे? मैं तो दुर्योधन का पक्ष लूंगा, सच्चाई का पक्ष नहीं लोगे। अच्छा करण, मैं तुझे सच्चाई की बात बताई, पर तेरे, भगवान का आखिरी शब्द, तेरे कर्म बड़े ही गंदे। उतर गया करण। कोई माना? भगवान बन के आए, क्या दूत बन के आए, लेकिन जवाब क्या मिलता है? डाल दो इस पक्षपाती को, ग्वाले को जेल में, कारागार में डाल दो इसे। ये रजोगुनी जवाब देती हैं। जिनको हम मन में बसाने की चेष्टा कर रही हैं, उनको दुर्योधन जेल में डाल, जेल को हम भी बोलते हैं कारागार, डाल दो उसको कारागार में। डाल सकेगा? वह भगवान ने अपने आप को प्रकट किया टू सम एक्सटेंट। मैं खड़ा हूं, सभा छोड़ के जा रहे थे ना, ये मैं खड़ा हूं, बुलाओ अपनी पुलिस को और इन सारों को, सैनिकों को, डाले मुझे इसके अंदर कारागार में। आओ सैनिकों, सारे आ गए, पकड़ो मुझे। वही विराट रूप
खड़ा हो गया। वो तो चीखे मारते हुए आ दैया दैया भाग गए सारे। काका कोई किसी को भगत नहीं बना सकता जब तक के पिछले संस्कार ना जागे और सतोगुण ना बढ़े। तो फिर जब, और अब ये जो एक दूसरे का रिश्ता है ये लेन देन के संबंध है, ये सिर्फ स्वार्थ के कारण से। क्या कारण है शादी के बाद आप इतने मां बाप बहन भाई के साथ अटैच क्यों नहीं होते जितनी आप कुंवारी अवस्था में होती हैं? मैं जवाब नहीं मांगता आपसे, मैं अब खुद जवाब दूंगा। क्यों नहीं इतने होते? आपका मन एक में ज्यादा बट गया होता है। एक औरत को पत्नी मानकर बट जाता है, जो इतना अटैच मां बाप बहन भाई के साथ था वो हट जाता है, कम हो जाता है। तो ये स्वार्थ के सारे रिश्ते हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये सहारा नहीं है जबकि सारा नहीं, स्वार्थ पूरा होने की संभावना है। वो शादी के बाद स्वार्थ अपनी जगह बदल लेता है और एक पति या पत्नी के रूप में स्वार्थों को पूरा होता हुआ देख रहा है या देखने की संभावना रखता है। इसलिए हमारा मन मां बाप बहन भाई के सहारे कम कर देता है, अर्थात सहारे को उम्मीदें कम कर देता है। मैं बताऊं, अगर हम इनका सहारा लेते हाँ तो हमारा मन प्रसन्न होता, लेकिन सहारा तो हमने स्वार्थ का ले रखा। सुनो मैं क्लियर करूं, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बतलाया। आपके पास स्टिकर है ना? है। आप उसे जहां चाहे स्टिक कर सकते हैं ना? हाँ। तो क्या कागज स्टिक हो गया उसके साथ? हाँ बाबा, ये हमने कागज दिया जय कृष्ण हरे ये लगा दिया अपने बैठक में। तो क्या ये जो कागज है जिस पर ये छपा हुआ वो स्टिक हो गया? हाँ। नहीं मेरी बेटी, जो उसके पीछे गोंद सुखाई हुई है वो स्टिक। एक जो विशेष प्रकार का मैटर है वो स्टिक होता है, वो 2 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद सूख जाएगा, स्टिकर नीचे गिर जाएगा। अगर कागज स्टिक होता तो कभी गिरता भी ना। कागज स्टिक नहीं हुआ, एक चिपकाने वाली एक विशेष प्रकार का मैटर है वो दीवार के साथ गया। अगर सचमुच आपने मां बाप का सहारा लिया होता कभी भी मां बाप बहन भाई के विरुद्ध ना होते। एक स्वार्थ का था क्या गोंद जो चिपके हुए थे। किसी को इतराज हो तो मुझे टोक लो, मेरी गीता को टोक लो। है? क्या कागज स्टिकर का मतलब क्या होता है? जो स्टिक हो जाए, जहां भी आप जमे लगाए लिख जाए, तो क्या लगा? कागज जिस पे छपा हुआ है? नहीं, गोंद। वरना कभी भी ना गिरे। हमने कई जगह कितनी बार लगाए, 4-5 महीने के बाद वो जो गोंद थी सूख गई, वो सुकड़ता गया, फिर गंदा लगता है, उतार देते हैं। इस तरह आप सहारा तो केवल भगवान का लेते हैं, ये तो स्वार्थ के नाते से, ये तो स्वार्थ है। अगर शुरू में हमारे मां बाप चोटी के भगवान के भक्त होते तो हम शुरू से ही उनसे उपदेश लेकर भगवान का सहारा लेते, पर यह बात बनी नहीं। इसलिए तो भगवान उपदेश दे रही है, सहारा किसी का ना ले एक पल। क्यों? ये सहारे टूट जाएंगे, ये सहारे नहीं रह सकते, ये कच्चे सहारे गए। भगवान का सहारा कभी नहीं टूटता, क्योंकि भगवान दिव्य शांति जो हमने पहले नहीं ली, अपूर्व शांति प्रदान कर देती है। वहां से जीव हट ही नहीं सकता, वहां से आप हटाए भी नहीं हटेंगे। लगाए लगे, बड़ा अच्छा कहा गया, लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। कोई ये प्रेम की अग्नि बुझाना चाहे नहीं बुझती, और कोई लगवाना चाहे नहीं लगती, ये पूरे संस्कार को साथ लगती है। तो सहारा इसलिए भगवान का होता है। ये सारे ये तो स्वार्थ है, टूट जाएंगे, कई दिनों बाद टूट गए। कई अपनी बहनों के साथ बोलते लड़ाई हो चुकी है, कई पति पत्नी का डिवोर्स चुका है। क्या हुआ? अगर ये पक्का सहारा होता तो टूटता भी ना, टूटे ना टूटता, लेकिन नहीं, ये तो स्वार्थ का सहारा। जब देखा पत्नी ने मेरा स्वार्थ नहीं पूरा होता, तोड़ दिया। मेरे कहा यहां भी आई बैठी है दूसरा हस्बैंड लेकर, तोड़ दिया। आपने सेकंड मैरिज की है, आप भी सेकंड हैंड हो और वो भी सेकंड हैंड है। शाबाश, सेकंड हैंड। हम तो समझते थे किताबें होती सेकंड हैंड,
जो 10वीं कर गए हैं वो 9वीं क्लास वालों को सेकंड हैंड अपनी किताबें बेचती थे, लेकिन हम तो अब जिंदगी में देख रही हैं सेकंड हैंड नर नारी भी होती हैं, वो अपने आपको दूसरे के हाथों में दे देते हैं। वाह वाह। तो काका फिर रीमैरिज ना होती, फिर हम एक ही मैरिज करके रह जाते? नहीं, जब स्वार्थ को चोट लगता है, तू कौन तो मैं कौन। तो इनको सहारे न कहिए, ये स्वार्थ के कारण से है सब कुछ। सहारा तो एक भगवान का होता है, क्योंकि मन उनका अंश है, उन्हीं का सहारा होता है, उन्हीं माँ बाप, उन्हीं का सहारा। वरना आजकल के जमाने में शरीर के प्यार से मेरी बेटियां माँ बाप को छोड़ जाती हैं, अपने बहनों को छोड़ जाती हैं, अपनी भाभीयों को छोड़ गई, भाग गई बम्बे के अंदर, वहां से पुलिस पकड़ के ले आई। शाबाश। और वो भी थानेदार की लड़की। शाबाश। देख लीजिए जरा आप, ये तो ये स्वार्थ की है। आप कहते हैं हम स्वार्थ ले, नहीं, ये हम सारा माँ बाप का, ये सारा नहीं होता। आज आपने मां के अनुसार रहा, कल मां आपके मुताबिक रहेगी। वरना हमने तो शरीर में देखा है, नहीं अगर बेटा स्वार्थ पूरा करता तो शरीर में देखा गया। क्या पत्नी है, मां बाप ने, बहन भाइयों ने रो करके अपने बड़े भाई को निकाल दिया। जब तो हमारे काम ही नहीं आना, जब तनख्वाह हमारे देकर हमारी काम ना पूरी, निकलो बाहर, निकलो बाहर। मैं बोल नहीं सका उस वक्त, बच्चा था तो मैं स्टूडेंट, लेकिन मेरी जरूरत कैसे पड़े। जब वो निकल रहे थे, सामान उनका निकाला जा रहा था, एक मिनी ट्रक पर उनकी चीजें लादी जा रही थी। बोल सर सड़िए, और भी तेरा दहेज क्या है एक ट्रंक रह गया, जलिया ट्रंक। और तेरा क्या है? वो मेरी गोल मेज रह गई। वो देखो जो उसका दहेज माँ बाप ने दिया, एक एक करके लेती गई। और भी कोई चीज है? है क्या? वो लाइटर रह गया, लाइटर। सुनते जाओ जरा, एक एक चीज लिया, वो भी लिया, वो भी लिया, कोई चीज तेरी रहने ना पाए। और क्या रह गया? वो जो दर्जन चमचे थे, वो चमचा स्टैंड और चमचे लिया, वो भी निकाले, अंदर जा। मां ये कोशिश करती थी शायद ये कुछ कोई भूल जाए, लेकिन ठीक ऐसे भूले जो मां बाप से लाइए। सब चीजें उसने ले ली। मैं कुछ बोलने वाला था, फिर वो उन्होंने भरा और दोनों बैठ गए उस ट्रक के अंदर, पीछे सामान लाद लिया, आगे वो बैठ गए। तो मैं कुछ कहने वाला था कि एक और भी कुछ रह गया है, वो भी बोल के जाओ। बाबा तू क्या बोलने वाला था? बहुत बेआबरू होकर माँ बाप तेरे कूचा से हम निकले। ये सहारे गए। स्वार्थ पूरा हो, सारे रिश्ते गए, पर एक इंसान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो सारे के स्वार्थ पूरा कर सके। इसलिए आजकल के जमाने में शादी के बाद बहन बहन नहीं, माँ माँ नहीं, बाप बाप नहीं। यही हाल आगे भी होगा। पति पत्नी नहीं, पत्नी पति पति नहीं। कब तक वो पति स्वार्थ पूरे करेगा? कब तक पत्नी स्वार्थ पूरे करेगी? शारीरिक, इसलिए वहां पर क्लैश, मेंटल एक्सीडेंट, ये हो रहा है फिजिकल एक्सीडेंट सड़कों के ऊपर, शारीरिक टक्करें। और आगे जब भी स्वार्थ को लगेगी चोट तो हो जाएगी मानसिक टक्कर। शरीर दो प्रकार की टक्करें हैं। शारीरिक टक्कर जो लगी तो मर जाओ, अच्छा। मानसिक टक्कर आदमी तिल तिल करके मरता हो, शिकवे गिले शिकायत। तो सहारा तो मेरे बच्चे, मेरी देवियों, एक भगवान का होता है। फिर भगवान जीव को छोड़ते नहीं, वरना गीता में कभी भी प्यार से ना कहते कभी मैं उसे सिवाय भगवान के। क्या आप कह सकते हैं मैं कभी बाप को छोड़ सकता नहीं? आप कहेंगे कभी मैं मां को नहीं छोड़ सकता? ट्राई कर लो पूरा पूरा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो फिर ये स्वार्थी ना होता, निष्काम सहारा होता। नहीं, एक भगवान कह सकती है अपने जीव के लिए कभी मुझसे मुंह मोड़, चूमो, इन शब्दों को चूम लो, चूम लो मेरे बच्चे। कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, नहीं नहीं, कभी मैं भगवान अपनी तरफ से कह रही है कभी मैं उसे छोड़ सकता। यह है सहारा, जो सहारा देने वाला खुद कहे कभी मैं उसे। वरना मां चीखे मार के मर जाती अगर पक्का सहारा होता। पुत्र मैं जान निकाल दूंगी अपनी, मैं तुझसे अलग नहीं सकती। बल्कि खुद निकलते हुए आपने देखे घरों के अंदर, आपने खुद देखा है क्या आपकी भाभी एक चीज लेकर के बाहर निकल आई,
ये सहारे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि जो सच्चा सच जान निकलती है, बहरे पिट के मर जाती है और कहते नहीं, ये नहीं सहारे होते। बहन तो आई बैठी है, लेकिन बुरा ना मनाए। जब मैं घर से निकल करके जंगलों में जा रहा था, बताओ इनके शब्द, हम कोठे पे चढ़ के छलांगे मार के मर जाएंगी भैया अगर तू हमें छोड़ के चला गया तो। भगवान की कसम, एक की कोई नहीं मरी, किसी ने कोठे से छलांग नहीं मारी, नहीं तो वो यहां आके बैठ के सत्संग ना सुनती। हम तो कोठे पर दे तो हमारा एक एक है, अगर तुम्हें छोड़ के चला गया हम मारेंगे कोठे पर छलांग। पर किसी ने कोई नहीं मारी, किसी ने जरूरत ही नहीं पड़ी ना, मैंने चोट लगेगी। अगर ये इनका पक्का सारा भाई का होता तो मर जाती, कम से कम एक दो लाशें निकलती, मां बाप की जिम्मेवारी कम होती। पर नहीं, कौन मारता है पुत्र बेटे, ये तो मैंने आंखों को देखने बाद हम मर जाएंगे, हमारा ये हाल हो जाएगा। कौन है ऐसी कच्ची पक्की बातें, कौन ऐसा करता है बच्ची? अब हम कह सकती है हमारी जान निकल जाएगी अगर हम भगवान को छोड़ने का ख्याल भी करें तो। सहारा ये होता, हम जिंदा रह ही नहीं सकते यदि हम भगवान का सहारा छोड़ दें। गीता के दो इतनी बेकदरी गीता की और वो फटी हुई गीता हाथ में लेकर 10 मील गांव का चक्कर काटती हुई सवेरे 3 बजे भवन में पहुंची। बाबा ये देख, मेरे पति ने गीता के 2 फाड़ कर दिए। कोई नहीं मेरी बेटी, तुम सहन करो, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ना होगा। अब भी वो आई बैठी। ये है सहारा। धक्के मार के पति निकाल दिया, पैदल रात के 10 बजे से घर में निकली हुई, 3 बजे अकेली सड़क पर चलती चलती और हाथ में वो फटी हुई गीता ली हुई। अब देख लो, ये वो सारा। अभी वो पति है उसके हक में, सारे उसके हक में हो चुके हैं और अब वो थर-थर कांपते हैं कि हमने शास्त्र का इतना अनादर किया। ये है सहारा। आहा, ये है सहारा। जब गोपियों ने पुकार के कहा भगवान को, भगवान जी ये आप क्या कहती है? दुनिया ने छोड़े अपनी सदियों के रीत रे, मैं क्यों छोड़ू का ना, ये जन्म जन्म की प्रीत रे। ये जो कभी छूटे नहीं वो सहारा, जो बात बात में छूट जाए वो स्वार्थ। ये जो रिश्ते होते हैं बेटे मेरे सजनों, ये तो स्वार्थ के रिश्ते हैं। जीवात्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता है, यह है सहारा। जो एक सच्चा भगत पुकार पुकार के कहता है अपने मुझ में समा जा इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, जैसे तन में प्राण, प्राण में तन, तन में प्राण, प्राण में तन, तन प्राण का जो तौर है, जिसमें ना फिर कोई कह सके मैं और हूं तू, मैं और हूं तू। ये होता है जो द्वैत मिटा के अद्वैत कर देता हूं। ये है जो भगवान कहते हैं मेरा कब दीदार होगा, मैं तुझे कब दर्शन दूंगा, तू मेरी जात में कब समा जाएगा। कब? आप कोई कहेगा एक छोटी सी लाइन, कब? किसी गैर का जब हो कहर। ऐ जीव, जब तेरा मन सिवाय भगवान के किसी और नहीं जाएगा, वो समय होगा मेरे दर्शनों का। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। जरा उनके शब्द देखिए, ना किंचित अपि चिंतियेत। जब जीव का मन किसी और प्राणी पदार्थ का चिंतन नहीं करेगा, वो गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम भगवान के दर्शनों का होगा। चाहे 2 दिन में बना लो, चाहे 2 सालों में बना लो। किसी गैर का जब हो कहा, मैंने इच्छुक, डिजायरर दिल, वो हट। ये सहारे गए, ये कोई सहारे गए। आई लव यू देर फिट्टे मुंह, ये कोई लव है बच्चे? आई लव यू या आई लव यू आर माई सेल्फिश आइडिया। बिल्कुल न, लेकिन इनको कैद में डाल देना चाहिए जैसी बकवास करती है। आई लव यू कहां? मैं तो अपने स्वार्थ से प्यार करता हूं मनोरमा, तेरे से प्यार कहां है? मैं तो अपने स्वार्थ को लेकर प्यार, और आप कहते हैं आई लव यू। बेटे दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं संसारिक रूप में, अगर ये आई लव यू पर वो तो कभी कहेंगे नहीं। अगर कोई ये कह सकता है तो चैतन्य महाप्रभु कह सकता है। अगर ये कोई कह सकता है आई लव यू ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, तो राधा कह सकती है।
हाय हाय, आई लव यू, ऐसा लव किया कि शरीर समेत ही समा गए। आय हाय आय हाय, कहा ये छोरे जो कौडियों में बेचे जाने योग है, कहा ये चोल दी मुनिया आई लव यू। किसको लव करती है? शरीर को या उनकी आत्मा को? सिर्फ शरीर को। और कब? जब वो तेरी हां में हां मिलाता। अगर अब भी 4 दिन वो तेरी हां में आना मिलाए तो बस आई हेट यू। तेरे क्या लग रहा है? सौरभ फजवान से कह देंगी आई हेट यू। क्यों? चूंकि आप मेरी कामना नहीं पूरी करते। तो कहा ये तो इनको तो शब्दों को कुचल के रख दीजिए। ये इंग्लैंड की तरह या फॉरेन कंट्री की तरह मेरी इंडियन बकवास करती है आई लव यू। गलत। कहां लव करती हो? वो तो उसको तबाह करना चाहती है, उसकी सेहत को, उसके विचारों को, उसके मां बाप बहन भाई के कंटेक्ट को। ये लव है क्या? हम कभी भी जुर्रत नहीं करेंगे, हम विचारवान, कि ये लव कर रही है। नहीं, अपने भविष्य को काला कर रही है। खुद मेरे भगवान कहते हैं वो दुश्मन है अपने लिए। ये देखो 6ठे अध्याय में अर्जुन, वो अपने साथ वैर कमा रहे गए जो अपने मन को मेरी ओर नहीं लगा रहे। वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर, पूरा रुपये अपने साथ वैर कमाते हैं। मुझे आशा है आप कुछ समझे होंगे। अब उस एक कल के घंटे में कितना विस्तार किया जाता। मैंने तो केवल आउटलाइन ड्रॉ की थी, अर्थात रूपरेखाएं दे गया था। ये होता है पूर्ण पेन। अब जिसका हम सहारा लेते हैं वो दिन रात कभी भूलते भी नहीं। हर समय चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते उन्हीं की याद आती है। आप कहते हैं नहीं मैं जिसको चाहता हूं उसकी याद आती। वो क्या याद आती है? थोड़े दिनों की बात है। वरना क्या भगवान का ये फरमान झूठा हो जाएगा प्रश्न करने वाले? क्या इसी से प्रगट हो आखिर में। क्या कभी भगत को भी दुख हुआ? क्या कभी मीरा ने कहा कि दुख है, या राधा ने कहा कि मैं मर गई? बिल्कुल भी नहीं। वो तो कहते तेरी तरफन में जितना रस है इतना रस और कहां मिलेगा। ये रस मुझे मिलेगा कहां जितनी तेरे तड़पने में और रोने में रस आता। बेटी ये होता है सहारा, जिसके बिना रहा ना जाए और जीवन में समा जाए। ये तो बस हमारे, मैं आपका कहना मानता रहूं आप मेरा, तो हम कहेंगे एक सहारा ले रखे। नहीं, एक दूसरे का भगवान कहते करो एक दूसरे को साजमंद। हम एक दूसरे के, भगवान आपको ताकत देता रहे, एक दूसरे की कामना पूरी करते रहो, तो फिर आपकी जिंदगी के शरीर के दिन अच्छे कट जाएंगे। लेकिन मन नहीं, मन के दिन नहीं अच्छे कर सकते। शाबाश। ये इनको सहारा कहने गलत है, ये सहारे नहीं है। तो फिर इनके लिए क्या शब्द बोलिए जरा आप। इनको हम सहारा नहीं कहेंगे, इनको हम शरण नहीं कहेंगे। मैंने मां की शरण रखी है, इनके लिए शब्द क्या कोई बोले? स्वार्थ नहीं, एक शब्द है सहारा। सहारा तो हम भगवान के लिए कहते हैं, या शरण। शब्द तो शरण है, वो बिगड़ के सहारा बन गया जी। इनके लिए शब्द होता है अवलंबन। क्या शब्द है? अवलंबन। अवलंबन। मैंने अपना हाथ उठा के आपके कंधे पे कर दिया, मैंने आपके कंधे का अवलंबन ले रखा है। क्यों? आपको भी सुख मिल रहा है और मुझे भी सुख मिल रहा है। लेकिन आधे घंटे बाद कहेंगे क्या आप अपना हाथ, हाँ मैं थक गया। और अगर मैं नहीं उठाता तो शायद पौने घंटे बाद कहेंगे यार मैं आक गया, थक गया। फिर संसार का प्यार यही होता है, नहीं मैं थक गई, नहीं मैं आक गई, ये होता। वरना कभी भी जहान के प्यार के ये ना गाया जाता, आय हाय जा वे बेकदरा तू मेरी कदर ना जानी पर तेरी जीवे जवान। ये सहारे वाले कभी कहती हैं कि जहान की मोहब्बत में कोई ना आए, ये एक दिन रोआए और 100 दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। क्या कभी ये भी कोई कहता है सहारों में? क्या कभी ये भी देखता कि मेरी लगती किसी ने देखी और टूटी नहीं जग जानदा? ये कभी नहीं होता। ये केवल भगवान की ओर से होता है जो पक्का सहारा दे के जीव को अपने में मिला लेते। इसलिए भगवान कह सकती हैं क्या 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 तो जाए पना उसी जात में अपनी। हाय ओ मेरे कृष्ण, वाह। वो पुकार के कहते शरण का स्थान तू मुझे बना और मन बुद्धि मेरे में तलीन कर दे। फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम। फिर क्या होगा? मेरा वस्ल पाएगा तू लाकलाम, तू मेरे दीदार के योग्य हो जाएगा।
तो ये मन की भूल सदा के लिए हटा दो। ये स्वार्थ के नाते हैं, ये स्वार्थ का अवलंबन है। अवलंबन, हां, ये स्वार्थ के अवलंबन है। हां, धन के अवलंबन, हां, और संपत्ति के अवलंबन जो बाद में बन जाते हैं विपत्ति के अवलंबन। संपत्ति विल चेंज इनटू विपत्ति। हाय हाय, वरना हर इंसान प्रसन्न होता, हर एक ने सहारे ले रखे हैं, लेकिन ये सारे दुखदाई है, ये सहारे नहीं रहेंगे। किनारे डूब जाते गए, किनारों का भरोसा क्या, सहारे रूठ जाते गए, सहारों का भरोसा क्या, बहारें रूठ जाती गए, बहारों का भरोसा क्या। इनका क्या भरोसा, ये तो आज भी गए और कल भी गए। एक मालिक का सहारा होता है, जो था है सदा रहेगा। सहारा तो शरण तो हम भगवान की कह सकते हैं, और ये भगवान के लिए कह सकता है कोई भगवान का प्यारा, मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। क्या ये भलाई की राह है जो हमने सारे ले रखे? ये भलाई की नहीं, बुराई की राह है। बाबा आप कैसे कहेंगे बुराई की राह? क्योंकि इससे मोह पैदा होता है, मोह से कामनाएं पैदा होती हैं, कामनों से राग द्वेष पैदा होता है, जो जीव को संसार में लगाकर पटक पटक के मारता। इसी राग द्वेष के लिए भगवान ने कहा एक बड़े पैमाने पर, इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है। यूं सुबह, ये सुबह शाम गंदगी फैलाती है जब हम इनके साथ। फिर भी आप विचार कर लेना, घर ना पूरा हुआ हो तो मैं आपके लिए, आप मेरे लिए। फिर इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। अब जो आपका मन संसार से टूटता जा रहा है, आपके कड़े तजर्बे आपको भगवान की ओर लिए जा रहे हैं, ये है सहारा। दिन ब दिन शांति बढ़ेगी, मानसिक आराम बढ़ेगा, चैन बढ़ेंगे, सपने जाएंगे, संकल्प विकल्प कम होता जाएगा, मेल मिलाप कम होता जाएगा। हाँ, लेकिन उधर भगवान के साथ बढ़ता जाएगा, भगवान के नजदीक, और परमानेंट आनंद, खुशी, प्रसन्नता, हर्षोल्लास इधर दिन ब दिन घटते जाएंगे। क्योंकि स्वार्थ टूटते जा रहे हैं, स्वार्थ कई पूरे हो गए, कई टूट गए, कई हमें शरीर छोड़ के धोखा दे गए, कईयों ने विश्वासघात किया, उधर से मन हटता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। और जितना जितना निकलता जा रहा है उतना उतना भगवान के संग बढ़ता जा रहा है। ये अगर वो सच्चे सहारे होते तो कभी ना टूटते, लेकिन वो तो स्वार्थ के सहारे गए। स्वार्थ पूरा होता गया तो होता गया। यही तो दुनिया वाले हमारे गुरु बनती हैं। ये कह करके अपने तजर्बे बता जाती हैं, 2 कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। क्या यही सहारे थी कि 2 कदम चले और बिछड़ गए? कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। ये सहारे नहीं होते, भले आप सहारा कहे, ये तो स्वार्थ होती हैं। जब तक स्वार्थ निभा, आप मेरे में आपका, जब स्वार्थ लगी चोट, तू कहते मैं को, इनको सहारा कभी ना कहना, ये स्वार्थ है। गुसाई जी के इन शब्दों को लेकर, संत शिरोमणि जी के इन शब्दों को लेकर प्रेम के आंसू बहा लिया करो। सुर नर मुनि की यह है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कितने कमाल के बोल है रामायण के अंदर। सुर मैंने देवता, देवता भी, नर मैंने एक साधारण जीव। सुर नर मुनि जो इस मार्ग पे अभी भी लगा है, सुर नर मुनि की यह है रीति, उनका यह स्वभाव बन चुका है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये भक्त और भगवान के लिए नहीं, जो सच्चा भगत है, ये जो लगे, जो कामना करके देवी देवताओं के पास जाती है, ये भगत थोड़ी है। इनको भगवान ने कहा आर्त भगत और अर्थर्थी भगत। भगत तो वो जिज्ञासु और ज्ञानी, जो 7वें अध्याय में 2 प्रकार के बताएंगे, वो है। ये तो कामना पूरी करने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं। उनको भगवान प्यारे नहीं, उनको अपनी कामना प्यारी है। कामना करके वो भगवान को प्यार करते हैं। आप भगवान करके भगवान से प्यार करते हैं, आप भगवान के लिए भगवान से प्यार करते हैं, कामना करके नहीं।
आप सकामी नहीं है, निष्कामी है। निष्कामी का रब होता है और सकामी का यब होता है। अड़े रहती है, फंसे रहती है, चिंताओं में रहती है। सोच लेना जाकर भाई, विचार कर लेना मेरी देवी। शरण तो एक भगवान की होती है और ये तो अवलंबन होती है। अवलंबन, अच्छा ये तो चीजें अवलंबन के थोड़े रह गया। कुछ आपने स्वार्थ पूरा किया, कुछ मेरा हुआ, कुछ दिन कट गया, लेकिन कुछ दिन कटेंगे, फिर कहीं ना कहीं आपको या मुझे चोट लगेगी और ये स्वार्थ खत्म हो जाएगा। ये हमारा उठना बैठा खाना पीना ये बिल्कुल खत्म। लेकिन एक सच्चे भगत का और पक्के भगत, दो शब्द गुरुदेव ने मुझे सिखाए, सच्चे भगत और पक्के भगत का सहारा कभी नहीं टूटता। उल्टा भगवान शक्ति देकर उसे अपनी ओर खींचते हैं, उसे अपनी ओर बुलाते हैं ताकि ये भगवान में जाकर एक में एक हो जाए। ये पक्का सहारा जिसने दिया वही तो कह सकता है पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई। ये पक्का सहारा देने वाले के अनमोल बोल कि जो मेरी जात में आ जाएंगे वो कभी भी गर्भ में नहीं गिरेंगे, कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे। बहुत अच्छे। ये पक्का सहारा देने वाला भी ही आह्वान करके ये आपको निमंत्रण दे सकता है। तू कहे मुझको परमेश्वर की किया जिसने हस्ती का दरिया रो। ये पक्का सहारा देने वाला अपनी भुजा बुलंद करके कहता है अब तू कहे, लेकिन कब कहे? जो इन सारों को तोड़ करके इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम जिसने ये सारे कच्चे मक्के स्वार्थ तोड़ दिए हैं और अपने मन को चारों ओर से इकट्ठा करके मालिक के संग जोड़ा है, उनके लिए भगवान कहते हैं आ गया भगवान जी देखो। हाँ अब तू कहे मुझको परमेश्वर की, हे भगवान मैं मन वचन कर्म से आपका सहारा लेता हूं। तब भगवान अपनी भुजा बुलंद करके उसके सहारे, अपनी ओर से सहारा देकर उसके सहारे को पक्का करते हैं। यह है शरण जिसके लिए भगवान ने कहा सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पनाह। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।